हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली में क्या है गाइज कि जिस तरीके से क्रिप्टो मार्केट बूम कर रही है और नए नए रिकॉर्ड को यहाँ पर ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है, और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ना आए लीगल इलीगल वगैरह वगैरह लेके, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कोटक महिंद्रा के सीईओ ने बहुत बड़ी बात कह दी है क्रिप्टो को लेकर। तो क्या कुछ क्रिप्टो मार्केट में इससे लेकर जबरदस्त उछाल आ सकती है? क्या इससे जो है इंडियन गवर्नमेंट पे कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है और क्या चीज इंडियन गवर्नमेंट को इनसे सीखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ कॉइन्स हैं जिसको कि आपको अभी कैच कर लेना है, जिससे आगे चल के आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको इसी तरीके के जेन्युइन अपडेट लाके देते रहे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट पे। तो आप देख रहे हो कि मार्केट जो है मींस बीटीसी से मार्केट चलता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर उसके प्राइस में जो है बहुत बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिल रहा है। 10 से 20% अगर मिलता भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये पंप होते हुए आई है तो 10 से 20% 25% भी जो है जेन्युइन एक यहाँ पे डंप हो सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो है 15% तक का करेक्शन लिया है, लेकिन प्राइस जो है स्टेबल है। तो अब क्या है यहाँ पर कि पहले लोग बिटकॉइन में पैसे बना रहे थे, अब क्या होगा कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा तो उसका पाथ को जो है यहाँ पर अर्ल्स कॉइन फॉलो करेंगे। तो अब पैसे वहां से रोटेट होकर जो है अर्ल्स कॉइन में आएंगे, तो अपने को जो है यहाँ पर अर्ल्स कॉइन में ध्यान बना के रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं शिबा इनू का, जो कि आप सबके चहेते होते हैं। एक्चुअली में क्या है कि लास्ट एक रील बनाए थे, आपके साथ शेयर किए थे, वीडियो में बताए थे कि 30,000 शिबा इनू जो है आपको फ्री में मिलने वाला है। उसके लिए क्या क्या करना है आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। अगर कर लिए होंगे तो आपको 31 मार्च को 30,000 शिबा इनू मिल जाएगा। अगर आप मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, कुछ और ऑफर आएगा तो आपको हम बताएंगे, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। लेकिन शिबा इनू को अभी क्यों आपको फ्री में लेना था, क्यों डिमांड है शिबा इनू का, उसके बारे में बात करें तो जिस तरीके से बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूवल हुआ है, इथेरियम का होने जा रहा है, उस तरीके से यहाँ पर जो है पिटीशन फाइल हो चुका है शिबा इनू के लिए कि ईटीएफ इसका भी जो है अप्रूवल होना चाहिए। लगभग 7,500 मतलब 7,500 वोट के लिए अपील किया गया है, जिसमें कि अप्रोक्स जो है 6,000 वोट यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है कि शिबा इनू का ईटीएफ अप्रूवल हो, लेकिन वोटिंग के मामले में बात करें तो वो काफी ज्यादा बूम पे चल रही है। और साथ ही साथ जो सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है crypto.com, जहां के 8 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं, वो एक्सचेंज अब शिबा इनू को प्रमोट करना स्टार्ट कर दी है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हो सकता है कि इसलिए प्रमोट कर रहा होगा ताकि शिबा इनू फेमस है तो हम भी यहाँ पे जो है फेमस हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फेमस है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां भी जो है बाय बिटकॉइन पहले रहता था, लेकिन अब वहां पर शिबा भी लिखा जा रहा है। तो आपको शिबा का वैल्यू यहां से पता चल रहा होगा। तो अगर जो लोग भी आप अभी तक शिबा में एंट्री नहीं बनाए हैं तो थोड़े बहुत अमाउंट में बना सकते हैं। अगर मार्केट करेक्शन लेता है तो फिर से आप एंट्री बना सकते हैं, डीसीए कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री वाला अपॉर्चुनिटी था वो आपको मिस आउट नहीं करना था, इसलिए हमेशा वीडियो को आप फॉलो करिए। भले ही वीडियो को स्पीड करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो को देखिए ताकि आपके बेनिफिट की यहाँ पे बात होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो अभी के डेट में पाई नेटवर्क का काफी ज्यादा खेत चल रहा है मार्केट में, उसको लेके काफी ज्यादा लोग परेशान हैं कि कब ये लॉन्च होगा, कब ये लॉन्च होगा तो मैं प्रॉफिट बना पाऊंगा। एक्चुअली में अब आपका वेट यहाँ पर ओवर होते हुए दिख रहा है, उसका बहुत सारा रीजन बताया गया है और कब ये लॉन्च होगा सारी डिटेल अपडेट जो है एक वीडियो में बनाए, जो कि कल मॉर्निंग में मेरा सेकंड चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हम पब्लिश करने वाले हैं। तो आप पाई नेटवर्क से रिलेटेड सारा डिटेल वहां पे जाके देख सकते हैं। रिमेनिंग इस चैनल पे भी आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मिल ही जाता है पाई रिलेटेड अपडेट। अब हम लोग बात करते हैं एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि बाइनांस लॉन्च पूल का है और अभी जो है आपको रीजनल प्राइस में मिल रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिक्सल है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि हम बार बार क्यों पिक्सल के बारे में बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है और गेमिंग का जो है बूम अभी आने वाला है और इसका अभी प्राइस जो है काफी ज्यादा पंप नहीं हुआ। ये बाइनांस लॉन्च पूल का प्रोजेक्ट है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जहां पे प्राइस रहता है और बुल रन आए तो वहां से कई गुना पैसा बन जाता है। तो आप जरूर से जरूर जो है पिक्सल को अपने वॉलेट में कंटेन करिएगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि अगर यहाँ पर नए नए हाई रिकॉर्ड को तोड़े क्रिप्टो करेंसी, तो वहां पर जो है इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ना आए, ये हो नहीं सकता है। That assets created in the name of crypto can be assets for trading, assets for speculation, assets for money making, assets for many other things. We hadn't regulated them then, we haven't regulated them even now.
but they cannot be currencies is what I've always held, and that's the government of India position also. तो एक्चुअली में यहाँ पर जो है निर्मला सीतारमण जी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक एसेट है जिसको ट्रेडिंग में यूज किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है जिसको पैसे बनाने में यूज किया जा रहा है और सारे चीजें में इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन ये रेगुलेट नहीं है। सेंटेंस को आप पकड़िएगा और समझने का कोशिश करिएगा। ये नहीं कह रही है कि हम रेगुलेट नहीं करेंगे, बोल रही है रेगुलेट अभी नहीं है, मींस यहाँ पर जो है बैन की बातें नहीं हो रही है। फिर आपको डरना और घबराना नहीं है चीजें से, कहीं से आप अगर सुन लिए इस तरीके की चीजें तो आपको घबराना नहीं है। और इनका कहना है कि हम जो है ये क्रिप्टो को एसेट तो बोल रहे हैं लेकिन करेंसी नहीं बोलेंगे, तो भैया मत बोलो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई एक चीज है उसको 10 लोग 10 नाम से पुकारे या एक ही नेम से पुकारे, उससे क्या मतलब है, बस उसको जो है वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर क्रिप्टो करेंसी को एसेट ही बोल रही है तो बोलने दीजिए, अपने को तो वहां से फायदा हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो इस स्टेटमेंट से भी मुझे कहीं से ये समझ में नहीं आया कि वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो है निगेटिव बोली है। हालांकि आपका क्या यहाँ पर जो है सोचना है, पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि ये समझ में आ सके कि गवर्नमेंट से किस तरीके से हम लोग का जो है यहाँ पे सोच मिलता है और क्या चीजें के लिए हम लोग को अपील करना चाहिए। इन लास्ट वीडियो में डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस किए थे कि सेबी के जो चेयरमैन है माधवीपुरी, वो किस तरीके से चीजें को एक्सप्लेन किए। उसमें जो है 3 पॉइंट पे डिस्कशन में 2 पॉइंट जो है यहाँ पर क्रिप्टो के ही साइड आया था। सेटलमेंट वगैरह को लेके वो बात की थी और भी कई सारी चीजें थी कि ये सारी चीजें स्टॉक में नहीं रहा तो यूथ जो है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में मूव कर जाएंगे। तो आप समझ रहे हो, जो चीजें कि स्टॉक मार्केट में रेगुलेट होने के बाद भी पॉसिबल नहीं है वो विदाउट रेगुलेशन के ही क्रिप्टो में पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में पावर है। आप पावर को समझिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे कॉइन भरने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर जो है जैसे ही कोई कॉइन डीप में आता है तो आपको अपडेट दे देते हैं कि इसमें एंट्री अपने को बनानी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई मेरे नाम से पैसे वैसे मांगता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं देना है, बस सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। अब जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और अपन लोग कुछ बोलेंगे वहां पर तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कुछ बोलते हैं तो गवर्नमेंट का भी उस पर जो है मूड चेंज होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा के सीईओ का। पहले उनका स्टेटमेंट सुन लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे और आप भी अपना राय दीजिएगा। How gold or a crypto really creates capital formation, but investors are looking for protection of their capital, and they put it into this as a counter hedge for governments worldwide who misbehave and are irresponsible on the fiscal or monetary side over long periods of time. Therefore, you just have to look last 1 year's performance on crypto. It's 3x, 23,000. I was just looking at to more than 70,000. And what does it create? And I just saw the UK, Europe, and even the US are legitimizing crypto as a major part of the future. And effectively, savings of investors are going into that and taking away very, very critical pools of resources, which otherwise would go into capital formation. But investors are focused on protecting their value. Gold has kept its value over generations. And therefore, we have to be clear in terms of policy making and regulation. The saver and investor is not concerned about capital formation. The saver and investor is concerned about only his or her own capital and how that is protected from vagaries of inflation, poor economic policies. तो गाइस यहाँ पर इनका कहना था कि हर इंडस्ट्री में, हर चीज में जो यहाँ पर गलत सही यूज सारी चीज का होता है। और उन्होंने यहाँ पर जो है अमेरिका का भी एग्जाम्पल दिया और जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है उनकी सोच और हम लोगों की सोच यहाँ पर जो है मिलते हुए दिख रही है। उनका कहना था कि अमेरिका में जो है काफी ज्यादा चीजें होती है, वो लोग भी टाइम टू टाइम निगेटिव बोलते हैं, वहां के गवर्नमेंट हो जाए जैसे यहाँ सेबी है, वहां के सेक हैं, बोलते हैं, लेकिन उतना ज्यादा लोगों को परेशान वहां पे नहीं करते, उतना ज्यादा निगेटिविटी वो नहीं दिखाते, जिससे क्या है कि लोग फ्रीडम के साथ वहां पर क्रिप्टो करेंसी में काफी ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी है कि वो लोग भी ज्यादा निगेटिव नहीं बोलना चाहते, नहीं करना चाहते। अगर ऐसा होता तो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी को ETF अप्रूवल नहीं मिलता और वो इतना ज्यादा क्रिप्टो में बाइंग नहीं कर रही होती। तो इस चीज से क्या समझाना चाह रही है अपने गवर्नमेंट को कि भैया अमेरिका जैसा कंट्री जो कि वेल डेवलप्ड है, वो अगर इस चीजें को फॉलो कर रही है तो आप कहां हो। तब इनका स्टेटमेंट को लेके, क्योंकि ये तो बड़े लोग हैं, इन पे क्या गवर्नमेंट का असर आता है, रिएक्शन आता है, वो देखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये कोटक महिंद्रा के सीईओ जो हैं वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में आएंगे, क्या अपने बैंक में यहाँ पर क्रिप्टो को यूज केस के लिए लेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो प्रॉफिटेबल के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।